मित्रों, साथियों, आज महादशाओं की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जिसे हम शुभ ग्रह कहते हैं और जिनकी दशा 16 साल की होती है। और इसी वजह से मैंने इस वीडियो के जो स्टेटमेंट में, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि क्या आने वाले 16 साल आपके लिए सुखद धन से परिपूर्ण होंगे या नहीं होंगे, और आप बड़े खुश भी हो गए होंगे। लेकिन इस 16 साल की दशा को, गुरु की दशा को समझने के लिए हमें और बहुत सी बातों पर ध्यान देना होगा। देखिए, मेरे सामने बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे संपर्क करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी कुंडली चेक करूं, मैं चेक भी करता हूं, और उनके दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा बैठा हुआ है कि गुरु कभी बुरे हो ही नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे जब मैं देखता हूं कि किसी ने अपने हाथ में पुखराज पहन रखा है और मैं जब उनकी कुंडली देख करके कहता हूं कि किसने आपको ये पुखराज पहनाया, मैं किसी पे दोष नहीं मन रहा हूं, मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ उनसे जानना चाहता था क्यों। और उनका जो एक जवाब जो उनकी तरफ से दिया जाता है वो ये है कि पुखराज तो किसी के लिए हानिकारक हो ही नहीं सकता, वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। तब मैं उनसे कहता हूं कि क्या आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं? क्या मैंने ऐसी कोई बात आपसे कही थी या नहीं कही थी जहां पे मैंने कहा था कि कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो नेचुरली ऑस्पिशियस होते हैं, यानी कि शुभकारी होते हैं, और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो पापी ग्रह कहलाए जाते हैं। लेकिन हर एक की कुंडली में जब आप देखते हो तो कभी कभी एक शुभ ग्रह भी अशुभ परिणाम दे सकता है और एक अशुभ ग्रह एक शुभ परिणाम दे सकता है। वो सारा का सारा दारोमदार उस बात पे है कि आपकी कुंडली के लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस घर के मालिक होकर के कहाँ बैठे हैं। और इसी के हिसाब से हम लोगों से कहते हैं कि ये आपको नहीं समझना है कि आने वाले अगर 16 साल गुरु के आपको महादशा के लग रहे हैं तो आपके लिए ये शुभ होने जा रहे हैं। खैर, ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि गुरु की जो 16 साल की जो दशा है, पहले जानते हैं कि वो लगती कैसे है। हमें पता है कि गुरु की 16 साल की दशा जो लगती है वो राहु की 18 साल की दशा के बाद लगती है। ठीक है, अब 18 साल के राहु की दशा को अगर आप समझने जाओ, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जहां पे आप रास्ता भटक चुके हो, ठीक है, आप शायद किसी गलत चीज़ों में पड़ गए हो, ये भी पॉसिबल है, और आपने कुछ ऐसा रास्ता अपना लिया है, अब उस रास्ते से जैसे ही आपको पता पड़ता है कि गुरु की दशा लगने वाली है और राहु की दशा खत्म हो रही है, आपको अनुभव हो जाता है, आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है, वो कोई क्यों ना हो, जो आपको गुरु की तरह उस चीज़ से उभारने की अभी कोशिश कर रहा है। और आप, क्योंकि अब गुरु आ रहे हैं, अब गुरु आपको रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फिर आपकी कुंडली में अशुभ ही क्यों ना हो, तब भी गुरु आपको रास्ता दिखाने में सक्षम है। हमें यह भी समझना है कि ये कितनी अच्छी तरह से गढ़ा गया हुआ है विंशोत्तरी दशा, कि राहु जब आपको रास्ता भटका देता है तो गुरु आते हैं आपको ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वो आपको ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, सिखाते हैं। आपके सामने ऐसे कुछ लोगों को कनेक्ट करते हैं जो आपको सिखाते हैं। अब राहु ने आपकी परिस्थितियां खराब की, गुरु ने आके आपको सिखाया। 16 साल की गुरु की दशा के बाद में आप देखोगे कि शनिदेव आते हैं। शनिदेव आकर के ये देखना चाहते हैं, एक परीक्षा लेना चाहते हैं कि क्या आपने गुरु से कुछ सीखा या नहीं सीखा। अगर नहीं सीखा तो फिर शनिदेव का अपना तरीका है आपको समझाने का, यही देखा गया है। चलो, तो 16 साल की ये जो दशा आपको गुरु की लगेगी, उसमें क्या क्या परिणाम आपके सामने, आपके समझ आके खड़े होंगे, इसके बारे में बात कर ली जाए। तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु की दशा में आप किस चीज़ का अनुभव कर सकते हो। तो मित्रों, समझते हैं कि इस गुरु की महादशा में आपके सामने क्या क्या चीज़ें होने जा रही है। देखिए, जैसे मैंने कहा है, गुरु
16 साल के लिए आपके सामने खुशियाँ, धन, अच्छी सेहत, अच्छा नाम आपके लिए ला सकता है। हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि गुरु एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है और जिनकी ये क्वालिटी है कि वो आपके जीवन में एक बदलाव लेके आता है। राहु की दशा के बाद जो जो चीज़ें ज़िंदगी में आपके सामने नहीं थी उसे आपके सामने ला करके खड़ा कर रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हर एक के लिए गुरु की महादशा अच्छी होने जा रही है। ये डिपेंड करेगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि ये जो गुरु हैं ये किस घर के मालिक हैं आपके लग्न कुंडली में, ये कहाँ बैठे हैं, राशि कौन सी है, क्या मित्र राशि है, शत्रु राशि है, कौन से नक्षत्र में है, क्या नक्षत्र इनके साथ में जो नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो इनके साथ दुश्मनी रखते हैं या दोस्ती रखते हैं, मित्रता रखते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि एक बात तो तय है कि गुरु की दशा लगते ही आपके अंदर एक वो कहते हैं ना, एक सम्मान, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि हाँ अब जो भी होने वाला है वो अच्छा होगा, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये एक चीज़ है जो देखी गई है जहाँ पे अगर गुरु की महादशा लगती है तो हमें ये भी देखना होगा कि गुरु किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है। ये भी बहुत ज़्यादा परिणाम में जो परिणाम मिलने जा रहे हैं वो निर्भर करेंगे कि गुरु की ये अवस्था कैसी है। हमें ये भी रखना है, दिमाग में रखना है कि आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी चेंज हो रहा है। अब एक बात को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, राहु की दशा जो गुरु से पहले 18 साल की थी, यहाँ पर जो आपकी मित्र मंडली रही होगी, जिन लोगों के साथ के संबंध रहे होंगे, आप रास्ता भटक गए होंगे। अब वो जो लोग थे जिन्होंने आपको रास्ता भटकाया, आप अचानक से आपकी दोस्ती या आपका कनेक्शन उनसे कट रहा है और आपके जीवन में अब जो लोग आ रहे हैं ये एक तरह से आपके गुरु हैं या आपके मेंटर हैं। ये वो लोग हैं जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। ये भी देखा गया है कि मान लो गुरु की राहु की महादशा में अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि गलत संगत में पड़ गए थे, आपने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई से ध्यान हट गया या जो भी हो, गुरु के आते ही अगर आपकी पढ़ाई आधे में छूट गई थी तो आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपने पढ़ाई कर ली थी तो अभी आपका मन करेगा कि मैं इसमें डबल मास्टर कर लूँ या मास्टर कर लूँ या पीएचडी कर लूँ, इस तरह की बातें होंगी। आप यकायक आपका मन जो है वो धार्मिक बातों पे ज़्यादा जाएगा, स्पिरिचुअलिज्म पे ज़्यादा जाएगा, आप में एक अच्छी ऊर्जा होगी, आप में अच्छे विचार आएंगे, आप में पॉजिटिविटी रहेगी। ये चीज़ें हैं। और हमें ये भी समझना है कि गुरु कौन से घर के नेचुरल कारक माने गए हैं। दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव और 11वां भाव। अब गुरु की दशा में अगर आप अब तक वेट कर रहे थे शादी, तो अब शादी हो सकती है। अब ये भी निर्भर करेगा कि क्या 7वें घर का कोई संबंध बन रहा है गोचर में अथवा दशा अंतरदशा में या नहीं। अगर शादी हो चुकी है, आप प्लानिंग कर रहे थे बच्चा होने के लिए, वो नहीं हो पा रहा था, तो बच्चे की संभावना बन जाएगी आपकी, क्योंकि वो नवम घर के भी कारक है। तो अगर आप यात्रा करना चाहते थे या धार्मिक किसी चीज़ों में कुछ करना चाहते थे, वो आपकी होगी। 11वें घर के भी वो कारक हैं, तो आपके जो दोस्ती है, जो आपके दोस्त मित्र मंडली है, उसका विस्तार करेंगे, आपकी इनकम बढ़ाएंगे, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। इस तरह की बातें आप सोचोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु की महादशा में आप में जो पॉजिटिविटी है, जो सोच है आपकी, वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपके जेब में अगर 1 रुपया भी नहीं है तब भी आपको पूरा भरोसा है कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा, मेरे लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। यहां तक देखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर जेल में है और गुरु की दशा लगी है
तो वो व्यक्ति उस परिस्थिति में भी अच्छे विचार रखेगा। अगर वो घिरा होगा कुछ ऐसे लोगों के बीच में जहां पे वो लोग अच्छे नहीं है, तब भी अपने आप को संभाल लेगा वो। इस तरह का बदलाव आपको देखने मिलेगा। गुरु अगर आपके कुंडली में अच्छे स्थान में नहीं है, तब भी गुरु आपको किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उन चीज़ों की तरफ ले जाएगा। अब हमें यह भी समझना है कि राहु की दशा में जैसे आप गलत लोगों से जुड़ गए थे, इसी तरह से गुरु की दशा में आप यकायक देखोगे, खास करके जो संधि पीरियड होता है, यानी कि राहु की दशा अभी आपकी खत्म होने जा रही है और गुरु की दशा लग रही है, उससे पहले ही आपको ये आभास हो जाएगा कि मेरा अब इन दोस्तों से बात करने का या इनसे संबंध रखने का बिल्कुल मन नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग आपसे टकराएंगे, आपसे जुड़ेंगे, जो आपके गुरु बनने जा रहे हैं, जो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है जीवन में। ये आपके साथ में देखा जा सकता है। हमें ये भी समझना है कि जैसे कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है लाइफ के जो पहले आपको समझ में नहीं आते थे। माँ बाप की इज्जत करना, भाई बहनों का ध्यान रखना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, लोगों को इज्जत देना, बड़ों को इज्जत देना, इस तरह की चीज़ें आप में यकायक अपने आप उभर के आती है। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप बुरी परिस्थिति में थे, अब गुरु आपको सिखा रहे हैं, शनिदेव परीक्षा लेंगे। यही सब देखा जाता है गुरु की महादशा जो 16 साल की होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना चाहिए। गुरु आ रहे हैं। थैंक यू।